उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर निगम ने मुस्लिम समुदाय की आबादी के बीच बने एक पुराने मंदिर के कायाकल्प का काम शुरू करा दिया। एक रोज पहले प्रशासन ने नागफनी इलाके में झब्बू का नाला मोहल्ले में 44 साल से बंद पड़े मंदिर को खुलवाया। प्रशासन को मंदिर के गर्भगृह में मलबा भरा मिला, जिसके बाद मजदूरों को गर्भगृह से मलबा निकालने के काम में लगा दिया गया और मंदिर का कायाकल्प शुरू करा दिया गया। पूरे मंदिर की सफाई करवाई गई। मंदिर के अंदर जमा मिट्टी और मलबे को निकाला गया। गर्भगृह में मूर्तियां खंडित यहाँ पर मिली हैं प्रशासन को, क्योंकि यहाँ पर इतनी ऊंचाई तक मलबा भर दिया गया था और उसके बाद इस मलबे को निकाला गया है। साफ सफाई के बाद मंदिर की दीवारों को भगवा रंग से रंगने के लिए पेंटर बुला लिए गए। मंदिर पर बड़े बड़े अक्षरों में गौरी शंकर महादेव मंदिर लिख दिया गया। गर्भगृह में भरे मलबे की खुदाई में मजदूरों को खंडित मूर्तियां मिली। 44 साल से बंद पड़े मंदिर में भगवान गणेश, कार्तिकेय, नंदी और हनुमान जी की प्राचीन मूर्तियां मिली, हालांकि वो खंडित थी। इस गर्भगृह के अंदर आपको शिवलिंग का वो स्थान दिखाई देगा जहां पर भगवान शिव और उनके परिवार की स्थापना यहां पर होती थी। मंदिर की दीवार पर बनी हनुमान जी की मूर्ति की ऊंचाई करीब 4 फीट मिली। हालांकि सालों से वहां मिट्टी और मलबा भरा होने की वजह से मूर्ति बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में झब्बू का नाला मोहल्ले में बने इस मंदिर को 44 साल पहले हुए दंगे के बाद बंद कर दिया गया था, क्योंकि 1980 में मुरादाबाद के नागफनी इलाके में दंगे हुए थे, जिसके बाद वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने पलायन कर लिया था। मंदिर के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर बना लिया। मकानों की दीवारों से मंदिर ढक गया, वहां पूजा पाठ बंद हो गई और धीरे धीरे मंदिर खंडहर बन गया। 3 साल पहले मोहिनी नाम की किन्नर ने मंदिर की साफ सफाई करवाई थी। दीवारों पर जमी काई को हटवाया था और उसकी रंगाई भी करवाई थी, लेकिन उस वक्त भी गर्भगृह का मलबा नहीं निकलवाया जा सका था। इसके पिलर भी गिर चुके थे। मैंने इसके पिलर करवाए, इसमें फर्श डलवाया और मैंने पुताई, रंगाई, बत्ती की सारी जो फिटिंग थी मैंने वो करी। झब्बू का नाला मोहल्ले में बने गौरी शंकर महादेव मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था, इसकी जानकारी तो नहीं मिल सकी, लेकिन दावा किया गया कि मंदिर 100 साल से ज्यादा पुराना है। 1980 में मुरादाबाद में दंगे भड़के थे। उस वक्त पंडित भीमसेन गौरी शंकर महादेव मंदिर के पुजारी थे। खबरों के मुताबिक 1980 के दंगों में दूसरे समुदाय के लोगों की भीड़ ने भीमसेन की हत्या कर दी थी और शव को जला दिया था। हिंसा के बाद पुजारी के परिवार ने वहां से पलायन कर लिया था। हिंदू समुदाय के दूसरे लोगों ने भी झब्बू का नाला मोहल्ले में बने घर बेच दिए थे। 44 साल बाद भीमसेन के पोते ने मुरादाबाद प्रशासन को मंदिर खुलवाने के लिए चिट्ठी लिखी। भीमसेन पुजारी थे, उनके पोते की एक कंप्लेंट के बाद प्रशासन ने यहाँ पर मंदिर को खुलवाया था, क्योंकि इस जगह पर कोई भी नहीं आ पाता था। आरोप लगाया गया कि मंदिर के कुछ हिस्सों पर 2 कब्जा कर दीवारें बनवा दी गईं। मुरादाबाद प्रशासन ने मंदिर को खुलवाने के बाद वहां दोबारा पूजा पाठ शुरू करवाने का भरोसा दिया, साथ ही कब्जे पर एक्शन लेने की बात भी कही। और प्रशासन के एक्शन के बाद 44 साल बाद गौरी शंकर मंदिर के पुजारी भीमसेन का परिवार मंदिर में पूजा पाठ शुरू होने की उम्मीद से वहां पहुंचा। मंदिर के गर्भगृह से खुदाई में निकली खंडित मूर्तियों को देखकर पुजारी के परिवार के लोगों की आंखों में आंसू भर गए और वो उन मूर्तियों को हाथों में लेकर काफी देर तक निहारते रहे। भीमसेन के पोते सेवाराम के मुताबिक दंगों के बाद माहौल ऐसा हो गया कि उनका पूरा परिवार बुरी तरह डर गया था। कई बार मंदिर को देखने और पूजा पाठ करने की उम्मीद से उनके परिवार के लोग यहाँ आए जरूर, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सके। कई बार लोग, हमारे परिवार के लोग आए थे, मगर स्थिति यहाँ पे है ही नहीं। कुछ सेवा वगैरह करने की, कुछ करने की, चारों तरफ एक कोई भी आन के खड़ा होता तो सारे लोग निकल के ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे खा जाएंगे और डर के मारे तो वैसे गए थे यहाँ से। 1980 के दंगों के दौरान मंदिर के पुजारी भीमसेन के साथ जो कुछ हुआ, उनके परिवार ने सब कुछ बयां किया। जब हमारे घर के सदस्यों को सामने ही मार डाला तो डर नहीं होगा। भीमसेन के परिवार ने बताया कि मंदिर के आसपास सैनी समुदाय के लोगों के मकान थे। मोहल्ले के लोग रोजाना मंदिर में भजन कीर्तन और चालीसा पाठ करते थे, लेकिन हिंसा के बाद दहशत में सभी पलायन कर गए थे। जब 1980 में सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके बाद ये परिवार यहाँ से अंतिम परिवार था जो पलायन कर गया था, क्योंकि आसपास सभी जो सैनी समुदाय के लोग थे वो सब यहाँ से चले गए थे डर कर। भीमसेन के पोते सेवाराम ने 1954 का एक नक्शा भी दिखाया। नक्शे में मंदिर और उसके आसपास की 1-1 इंच जमीन की पैमाइश का जिक्र मिला। सेवाराम ने जो नक्शा दिखाया उसमें झब्बू का नाला मोहल्ले में मौजूद हिंदू समुदाय के मकानों का जिक्र भी मिला। सेवाराम के मुताबिक मंदिर का ये नक्शा 1954 में अप्रैल महीने में तैयार किया गया था। मुरादाबाद प्रशासन के एक्शन के बाद पुजारी के परिवार को मंदिर में पूजा पाठ दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी।